तो ये सारा जो है आज हम देखते हैं कि किस प्रकार हम लोग इतने रॉकेट्स इतने स्पेस शटल्स भेजते हैं। तो उसमें यही होता है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता, यहाँ कोई रह भी नहीं सकता, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, इस ग्रह पे पानी नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो हमें समझना होगा, प्रभुपाद जी ने इसे बहुत सुंदर तरीके से अपनी पुस्तकों में समझाया है कि अगर हम दूसरे ग्रहों में जाना ही चाहते हैं, यात्रा करनी ही चाहते हैं, तो हमें उसके लिए पुण्य कमाने होंगे। हमें उसके लिए क्या करना होगा, यत्न करना पड़ेगा, ऐसे वो करने पड़ेगी कि जिससे हमें वो पुण्य मिले और हम उन प्लैनेट्स पर, उन लोकों पर जा सके। तो करदम मुनि बड़े तपस्वी थे, भगवान के भक्त थे, अनन्य भक्त थे। तो उन भगवान इतने अनन्य भक्त थे कि भगवान ने खुद स्वीकार किया उनके यहाँ अवतरण लेने के लिए। कपिल देव जी के रूप में भगवान देवाहूति माता जी के पुत्र बन के आते हैं और करदम मुनि के पुत्र बनकर आते हैं। और हमने सारा वो वर्णन वृत्तांत सुना ही कि किस प्रकार कपिल देव जी का अवतरण हुआ और कैसे उन्होंने देवहूति माता जी को सारे उपदेश सुनाए जब करदम मुनि वन गमन कर गए। और उसके बाद उपदेश देने के बाद कपिल देव जी भी कहते हैं कि अब मेरा यहाँ पर, अब मैं भी वन के को जाता हूँ। अब आप माते, आपको जो उपदेश दिया है आप वही फॉलो करेंगी तो आपको सुगमता से, बड़ी सरलता से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो वही देवाहूति माता जी किस प्रकार वहां पर रहते हुए इस विमान में, जिसमें सब सुख सुविधाएं हैं, दास दासियां सब कोई है, लेकिन देवाहूति माता जी वहां ऐसे रहती है कि जैसे वो बस, उनको बस भगवत प्राप्ति करनी है, उनको इस सब चीज से कोई मतलब नहीं है कि दासियां हैं नहीं है क्या कर रही हैं। वो केवल, और वो उतना ही, मतलब बहुत कम आहार लेती है, बहुत कम सोती है। वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही अब उनका जीवन है और वो बस यही प्रयास कर रही है। आई होप ये क्लियर है सभी को। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, प्रभुपाद जी ने भी ऐसा ही बताया कि अन्य ग्रहों के पास जाने की बजाय तो जो है भगवत भक्ति करो, सीधा भगवत प्राप्ति होगी। देवहूति माता भी ऐसा ही करती थी। ठीक है माता जी, भक्ति के आधार पर ही सब कुछ जो है मिलता है, तो उन्होंने भक्ति की। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि पूर्व में जो है उम्र 1 लाख 2 लाख 3 लाख वर्ष भी हुआ करती थी। तो मेरा क्वेश्चन है तपस्या और योग के लिए, तो करदम मुनि जो थे वास्तव में तपस्या और योग से उनको भक्ति तो इतनी प्राप्त की कि भगवान ने इतने सारी उनको सिद्धियां दी, परंतु वास्तव में क्या लंबी उम्र के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना वो सीधा भक्ति का न होकर लंबी उम्र और अधिक याददाश्त के बेसिस पे जो तपस्या और योग होता है, उन्होंने वो रास्ता चुना था, तभी सिद्धियां उनको अधिक प्राप्त थी और भगवान की कृपा भी थी। तो क्या ये रास्ता इनका सीधा भक्ति का न होकर तपस्या और योग का था, जो कि आजकल के जमाने में काफी कठिन है और करना संभव हम जैसे लोगों के लिए नहीं है? हरे देखिए कृष्ण प्रभु माता जी। जी, शायद आप भूल चुके हैं। हमने पढ़ा था कि भगवान ने उनको दर्शन भी दिया था जब वो अपने विवाह के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। तो भगवान ने उनको दर्शन भी दिया था। भगवान ऐसे किसी साधारण प्राणी को दर्शन नहीं कर देते, केवल अपने अनन्य भक्त को दर्शन देते हैं। लेकिन माता जी, दर्शन देने के बाद ही भगवान ने उनसे कहा था बाबा भक्ति लोग में आइए, ये भी है। दर्शन दे के कहा था भगवान ने, उससे पूर्व उसका मतलब उनका जो है सिस्टम डायरेक्ट नहीं था। नहीं, दर्शन उनका मिला तो था। सिस्टम डायरेक्ट था, ऐसा ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनका सिस्टम डायरेक्ट था। तभी भगवान उनको दर्शन दिए। वरना कितने योगी, कितने वो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए करते रहते हैं, तो भगवान उनको दर्शन थोड़ी ना देते हैं। हाँ माता जी, ठीक है, बात सही है।
ठीक चाहे है। वो तपस्या से ही रहा हो, लेकिन तपस्या का भी और सबका एंड तो जो है भक्ति में ही होता है। तो भक्ति इतनी हाँ, उनकी उसके अंदर परिपूर्ण थी कि जो भगवान ने जो है तपस्या और योग के आधार पर भी उनको दर्शन दिया। फिर भगवान ने सीधा साधा नहीं उनसे नहीं, कहा। तो तपस्या योग भी तो एक माध्यम है। हम तो हाँ हाँ, अयोग्य लंबा हैं मार्ग। इसलिए नहीं कर पाते ना। सतयुग हाँ में तो माता जी। लोग इतने सक्षम होते हैं कि वो कर सकते हैं, हाँ, हरे कृष्ण माता जी। है ना। हाँ तो माता जी। भगवान ने उनको दर्शन दिया, भगवान उनको एक बार नहीं दिया, भगवान ने उनको कई बार दर्शन दिया। अच्छा माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, यस रोहिणी देवी दासी माता जी। यस, जी। आपका कोई प्रश्न है क्या? मतलब ना उस समय इतना हरे कृष्णा बतेरी पंचायत जी माता बहुत जी प्रणाम। इतना सुंदर, उस समय इतना उन्नत था वो सब कुछ होते हुए, लेकिन कोई आकर्षण नहीं था किसी हाँ, चीज उसके प्रति आसक्ति नहीं थी। जी। से। बहुत ही सुंदर वर्णन। जी माता जी। बहुत आश्चर्यजनक भी, इतना लोग से दूसरे लोग भी जानते थे, सुंदर हम्म। विद्वान होते। बहुत ही सुंदर। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण हरे। माता जी, ये यस, कौन सा कैंटो है? ये माता जी थर्ड कैंटो है। थर्ड कैंटो का लास्ट वो अध्याय है। 15 श्लोक। हाँ, 333, और अभी हमने 15th श्लोका किया। 333। अच्छा, तीसरे अध्याय का 33वां अध्याय। हाँ, तीसरे स्कंद का 33वां अध्याय। इस राधिकेश्वरी माता जी, आप जी माता जी। 16th और 17th दोनों ही पढ़ लीजिए। जी माता जी। फिर कल टीम भरत ही पढ़ेगी, ठीक है। जी। जी। 16वां श्लोक। पयः फेन निभाः शय्या दान्ता रुक्म परिच्छदाः आसनानि च हैमानि सुस्वर शास्त्राणि च। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। पयः दूध का, फेन फेन, निभाः सदृश, शय्याः पलंग, दांताः हाथी के दांत के बने, रुक्म सुनहले, परिच्छदाः पर्दों सहित, आसनानी कुर्सियों तथा बेंचें, च तथा हैमानी सोने की, सुस्पर्श छूने में मुलायम, आस्तरणानी गद्दियां, च तथा। अनुवाद। यहाँ पर श्री करदम मुनि के घरेलू ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। चादर तथा चटाइयां दूध के फेन के समान श्वेत थीं। कुर्सियां तथा बेंचें हाथी के दांतों की बनी थीं और वे सुनहरे जरीदार वस्त्र से ढकी थीं तथा पलंग सोने के बने थे जिन पर अत्यंत मुलायम गद्दियां थीं। हरे कृष्णा हरि बोल। 17वां श्लोक। स्वच्छ 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 स्फटिक कुडेयेषु महामारकतेषु च रत्न प्रदीपा आभान्ति ललना रत्न संयुताः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। स्वच्छ, शुद्ध, स्फटिक, संगमरमर, कुडेयेषु दीवारों पर, महामारकतेषु मूल्यवान मरकत मणि से अलंकृत, च तथा रत्न प्रदीपाः मणियों के दीपक, आभांति चमकते हैं, ललनाः स्त्रियां रत्न आभूषणों से, संयुताः अलंकृत। अनुवाद। घर की दीवारें उत्तम कोटि के संगमरमर की बनी थीं और बहुमूल्य मणियों से अलंकृत थीं। वहां प्रकाश की आवश्यकता न थी क्योंकि इन मणियों की किरणों से घर प्रकाशित था। घर की सभी स्त्रियां आभूषणों से भली भांति अलंकृत थी। तात्पर्य। इस कथन से पता चलता है कि गृहस्थी का ऐश्वर्य बहुमूल्य मणियों, हाथी दांत, अच्छे संगमरमर तथा सोने और मणियों के बने साज सामान से प्रदर्शित होता था। कपड़े भी सुनहरी जरी से युक्त थे। प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य होता था। वहां आज के जैसा सामान न था जो मूल्य रहित प्लास्टिक या निम्न धातु का बना होता है। वैदिक सभ्यता का ढंग यह था कि घरेलू कामकाज में जो भी वस्तु प्रयुक्त होती थी वह मूल्यवान होती थी। आवश्यकता पड़ने पर तुरंत इनका विनिमय किया जा सकता था। इस प्रकार यदि किसी का सामान टूट भी जाए तो उसका भी मूल्य होगा। आज भी भारतीय लोग अपने घरों में इसी पद्धति को अपनाते हैं।
वे धातु के बर्तन तथा स्वर्णाभूषण या चांदी के बने बर्तन और सोने की जरी वाले मूल्यवान रेशमी वस्त्र रखते हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर विनिमय में उन्हें तुरंत कुछ धन मिल सके। उधार देने वालों तथा गृहस्थों के बीच ऐसा विनिमय चलता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद राधिकेश्वरी माता जी। तो यहाँ पर उनके ऐश्वर्यों की चर्चा कर रहे हैं, है ना। मैत्री मुनि विदुर जी को बताते हैं, हालांकि हमने बहुत एक चैप्टर पूरा ऐश्वर्यों का ही इनके यहाँ चर्चा किया था पूर्व में, लेकिन फिर से वो बताते हैं कि जो देवाहुति माता जी है वो किस प्रकार के घर में क्या रहती है। कर्ण मुनि ने जो उनको घर बनाकर दिया था वो कैसा है, उसमें कैसे साज सामग्री है ना। जो उनके जो अ, घर में जो फर्नीचर है, जो वस्तुएं हैं वो कैसी हैं। वो जो फर्नीचर है वो हाथी दांत का बना हुआ है, पलंग जो है वो सोने के बने हुए हैं, और उन पर जो जैसे सोफा कवर्स है, जो कवर्स है वो भी सुनहरे कपड़े पर वो जरी लगाकर वो बहुत सुंदर बनाए गए हैं। तो प्रभुपाद जी यह बताते हैं कि पूर्व में ऐसे ही होता था कि सबके यहाँ इस तरह के साज सामान होते थे। और अभी हमारा क्या आ गया है, हमारा क्या स्तर आ गया है। हम लोग जो है निम्न कोटि के प्लास्टिक्स यूज कर रहे हैं या स्टील यूज कर रहे हैं। स्टील क्या है, आमतौर पे लोहा ही है ना। तो अभी क्या हो गया है, कलयुग है। तो उस तरह से अब सबके पास इतना नहीं, मतलब वो नहीं होता कि हाँ सोना चांदी की प्लेट्स हो, उसी में हम भोजन पाए, है ना, प्रसादम पाए। तो ऐसा नहीं रह गया है। लेकिन ये जो है क्या होता है कि जैसे अलग अलग युग होते हैं तो उसके हिसाब से होता है। तो अभी ये जो कलयुग है वो लौह लौह का भी पर बेस्ड है, लोहा और ऐसी चीजें, है ना। तो आजकल देखिए लोग के प्लास्टिक्स का कितना प्रयोग कर रहे हैं, हर चीज अभी प्लास्टिक के आ रही है ना। प्लेट्स जैसे वो मेलामाइन या उनकी भी होती है, तो जो बनते हैं जो चीनी मिट्टी या और भी रिफाइन करके उसको बनाते हैं। तो वो सारी चीजें हैं आज। लेकिन पूर्व में प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे साज सामग्री होती थी जिनको आज हम एंटीक पीस कहते हैं। बहुत उसे महंगा महंगा लेके आते, सजाते हैं अपने घरों में कि हाँ ये बहुत पुरातन काल का है ना। तो पहले वैसे चीजें होती ही थी, वैसे बर्तन, वैसे आभूषण ना, जो आज देखने को नहीं मिलते हैं। तो प्रभु आज यही बता रहे हैं कि उन चीजों के बदले भी वो लोग जाते थे, और अगर उनको चाहिए तो उसके बदले में धन भी मिल जाता था। अगर वो चीजें टूट भी जाए तो वो भी उसके बदले भी वो धन ले सकते थे। जैसे आज भी क्या होता है कि स्टील को जो पुराना चीज है, हम वो कई दुकानों पर ऐसे होता है कि हम ले जा सकते हैं और उसके बदले में और कुछ भी ले सकते हैं। तो वो चीज ही प्रभुपा जी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। मेनली वो ये बताना चाह रहे हैं कि देवहूति माता जी किस तरह के वातावरण में रहती हैं और कितना वो तपस्या कर रही है। वो और कोई हो तो क्या हो कि वो उसी में सब में पूरा दिन इसी में बिजी हो जाए कि अच्छा मेरे पास ये है, चलो मैं इसका भोग करूं, ये करूं, वो करूं। लेकिन देवहूति माता जी उससे एकदम अनासक्त है, और वहां केवल और केवल वो भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या में लगी हुई है। जैसे कि उनको भगवान कपिल देव जी ने जो मार्ग सुझाया था वो उसी पर चल रही है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत सुंदर। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न है क्या?
नहीं माता जी, कोई प्रश्न नहीं है। अनासक्ति रखनी है, जो भगवान दे उसी में खुश रखना है। भगवान तो आध्यात्मिक ज्ञान भी देता है और भौतिक भी देता है। हरे कृष्ण। देखिए, भौतिक जो भगवान देते हैं वो एक समझ लीजिए एक बाय प्रोडक्ट है ना। और अच्छा माता जी। हाँ, वो यही है कि हम उसको भी कैसे यूज करें, उसको भी हम भगवान के लिए ही वो सारी चीजें, भौतिक चीजें भी अगर यूज कर लें तो वो भी आध्यात्मिक बन जाती है। ठीक है। हरे कृष्ण माता बाकी जी। यही सब बता रहे हैं कि कितना सुंदर वो विमान था, उनका घर था, जिसमें ये सुगंधित फूल फल सब लगे हुए थे। ऐसे बगीचों का आकर्षण था, जिसमें पशु पक्षी जो है उनका गुंजार सुनाई पड़ता था। मधुमक्खियों का, पशु पक्षी का गाना, उनका बोलना, ये सारी चीजें। ठीक है। किसी का कोई और प्रश्न है क्या? ठीक है, प्रश्न नहीं है तो आज हम लोग यहीं पर फिर विराम करते हैं। कल का जपा आभा अग्रवाल माता जी आपका रहेगा। और मैं कर लूंगा पहले। नहीं, आभा माता जी आज कर नहीं पाई ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसलिए कल आभा माता जी का होगा। बीच। आपका आप माता जी हरे कृष्णा। यस माता जी, आपका कब? माता जी मेरा एकादशी को रख दीजिएगा, जो भी होगा 30 या 31 जो भी रहेगा मेरा रहेगा। 31 को है एकादशी, ठीक यस। है, 31 को फिर मेरा रख दीजिएगा ठीक है। जी। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। और आप में से जो इंटरेस्टेड है दीक्षा के लिए तो वो लोग अपना साधना चार्ट भेज सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत हरे ठीक है, कृष्ण। सभी को हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को हरे सादर प्रणाम। कृष्ण माता जी सभी दंडवत प्रणाम। को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, सादर हरे प्रणाम, कृष्ण सभी को माता सादर जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे सभी कृष्ण माता जी, को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तो आज एक वैष्णव तिथि भी है। श्री श्रील जीव गोस्वामी का आज तिरोभाव दिवस है। हाँ जी सर। जी तो माता जी। है ना। जी। जी। तो जीव गोस्वामी आप जानते हैं कौन है? किसको याद है जीव गोस्वामी जी कौन है? माता जी, षट गोस्वामियों हमारे में से, षट गोस्वामियों में से श्री जीव गोस्वामी। हम्म। छठ गोस्वामियों में से एक है। और ये उनके भतीजे हैं रूप गोस्वामी के, श्रील जीव गोस्वामी, है ना। और ये इनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि मतलब किस तरह से ये बालपन से ही, क्योंकि अपने चाचाओं से प्रभावित थे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से, फिर कैसे ये वृंदावन आते हैं। और वहाँ एक बार ना एक प्रसंग आता है, शायद पहले भी मैंने डिस्कस किया है यहाँ क्लास में, कि एक बार एक सज्जन आते हैं, वो रूप गोस्वामी से चर्चा करना चाहते हैं। वो कहते हैं मेरे को शास्त्रार्थ करना है आपसे। मैं इतने इतने लोगों को शास्त्रार्थ में मैंने परास्त कर दिया है। और वो अपने साथ एक वो कुछ सर्टिफिकेट सा लेके आते हैं कि जिसमें लिखा होता है कि हाँ मैंने ये से अपने ये शास्त्रार्थ में मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। और नीचे फिर उनके साइन करवा लेते थे जिनसे वो शास्त्रार्थ करते थे। तो वो रूप गोस्वामी के पास आते हैं। उन्होंने बड़ी चर्चा सुनी होती है लोगों से कि रूप गोस्वामी बहुत सिद्ध व्यक्ति हैं, बहुत अनन्य भक्त हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के
अनुयायी हैं बहुत अच्छे। तो वो वृंदावन आते हैं उनके पास, और उनके पास भी वही सर्टिफिकेट लेके आते हैं कि आप ना मेरे से शास्त्रार्थ करिए। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, मेरे को ये शास्त्रार्थ नहीं करना है, लाइए कहाँ साइन करने हैं, मैं कर देता हूँ। और इस तरह से वो करके चले जाते हैं, तो वो कर देते हैं। तो वो व्यक्ति वहां से, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा, क्या नाम था। तो वहां पर जब वो कर देते हैं ऐसे, तो वो व्यक्ति बहुत घमंड में आ जाता है, अभिमान करता है कि हाँ देखो, मैंने तो रूप गोस्वामी को भी हरा दिया। तो रूप गोस्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो गोस्वामी है ना, तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जीव गोस्वामी ये सब देख रहे थे। जीव गोस्वामी जी जाते हैं उनके पास, कहते हैं कि अरे आप मेरे गुरु को क्या वो परास्त करने आए हैं, आप पहले मुझे तो परास्त करिए। तो जीव गोस्वामी ने खूब शास्त्रार्थ में उनको ऐसे ऐसे तथ्य खोल के रख दिए कि वो व्यक्ति ना वहीं हार गया। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको देखिए हरा दिया, मेरे गुरु तक तो आपकी जाने की कोई मतलब औकात ही नहीं है। इस तरह से जीव गोस्वामी उनको बताते हैं, करते हैं। तो फिर जीव गोस्वामी जब यहाँ इससे हमें ये पता लगता है कि अगर हमारे गुरुदेव को कोई कुछ कहे या भगवान को कोई कुछ कहे, तो हमें क्योंकि वो लोग तो नहीं बोलेंगे, वो लोग तो गोस्वामी है ना, उनको वो सबको समदर्शी है, सब संभाव में देखते हैं कि हाँ जो जो धनी मानी व्यक्ति है वो ठीक है, वो जाने देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही वो कर रहे होते हैं प्रार्थना, और अपना जो भी दिनचर्या। लेकिन हमें जो है करना चाहिए, उसका प्रतिरोध करना चाहिए अगर कोई हमारे गुरुदेव के लिए या भगवान के लिए कुछ ऐसे कहते हैं। फिर लेकिन जब रूप गोस्वामी जी को पता चला, तो उन्होंने वो उनसे रुष्ट हुए कि आपने ऐसा क्यों किया जीव गोस्वामी। तो उन्होंने उनको एक तरह से जैसे सस्पेंशन देते ना, उन्होंने कहा कि अब आप वृंदावन नहीं आओगे, आप जाओ दूसरी जगह रहो, यहाँ आपको आने की जरूरत नहीं है, आपने मेरी अवहेलना कर दी। उन्होंने उसे एक जैसे अपराध के तौर पे ले लिया। फिर जीव गोस्वामी को उन्होंने यमुना पार मथुरा भेज दिया। तो वहां पर जीव गोस्वामी जो है बहुत दुखी हो गए कि वो आ, यहाँ, हरे कृष्ण। हाँ, ये आपका मंजू माता जी, हरे कृष्ण। तो वहाँ वो आ, फिर जब मथुरा में रहने लग गए, तो उनको बहुत वो सेपरेशन फील होने लग गया कि क्या वो वृंदावन में अपने चाचाओं के साथ, मतलब गुरु के साथ रहा करते थे आश्रम में, अभी वो उधर अकेले रहते हैं। तो ऐसे करते करते ना वो कुछ आहार भी उन्होंने छोड़ दिया, वो कुछ अपने ध्यान नहीं रखते थे। ओके, और ऐसे ही बस रहते थे। तो एक बीमार पड़ गए। फिर जब सनातन गोस्वामी को पता चला कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने फिर रूप गोस्वामी जी से चर्चा किया और उनको उधर बुलवा लिया। तो इस तरह से जीव गोस्वामी जी का बहुत सारा योगदान है हमारे इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में। उन्होंने काफी सारी पुस्तकें भी लिखी है, और उन्होंने अपने आचरण से भी, अगर हम उनका चरित्र पढ़े, अभी समय का अभाव है तो ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ इतना तो हम थोड़ा कर सकते हैं। तो हमें उनके बारे में पढ़ना भी चाहिए, जीव गोस्वामी जी के बारे में। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी है, और बहुत सारा उनका योगदान है हमारे इस जो हम पढ़ते हैं, जो हमारी आइडियोलॉजी है। तो इस तरह से हम सभी उनको अ, उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए। आज उनका तिरोभाव दिवस है। तो वो भजन गा सकते हैं, जे अनिलो प्रेम धन, है ना। आप लोग को याद है?
हरे कृष्ण। जी माता जी, थोड़ा भूलते हैं लेकिन याद है। माता जी आप गाओगे? गा देंगे माता जी, लेकिन शेयर कर देंगे आप। अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ एक मिनट माता जी, अभी आएगी। राजलक्ष्मी माता जी, ये चलेगा ऐसे? जय अनिलो, जय मंथाना। राजलक्ष्मी माता जी हरे कृष्णा माता जी। ठीक है। जी जी माता जी। हरे कृष्णा। गा रहे हैं माता जी? राजलक्ष्मी माता जी, आप गा रहे हैं? गा दीजिए माता जी, आप ही गा दीजिए। नहीं, आप गा दीजिए ना, आप गाइए। हरे कृष्णा माता जी, आप गा रहे हैं? हरे कृष्णा। माता जी गा दीजिए ना, आप गा दीजिए, कोई बात नहीं। एक मिनट माता जी, गा रही हूँ। आ रहा है माता जी, नजर स्क्रीन पे। हाँ हाँ माता जी, आ गया। जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचोर, जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचोर, हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकूर, जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, जे अनल प्रेम धन करुणा प्रचुर, कहाँ मोर भट्ट युग, कहाँ कविराज, कहाँ मोर भट्ट युग, कहाँ कविराज, एक काले कोथा गेला गोरा नटराज, जे अनल प्रेम धन करुणा प्रचुर, पाषाणी कुटीबो माथा अनले पशिब, पाषाणी कुटीबो माथा अनिले पशिब, गौरांग गुणीर निधी कोथा गेले पाब, गौरांग गुणीर निधी
कोथा गेले पाबा जे आणला प्रेम धन करुणा प्रचुर से सब संगीरा संगे जय कैल विलास से सब संगीरा संगे जे कैलास विलास से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ आज का ये सत्र हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। सभी को हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। शेयर कर दीजिएगा वाञ्छा जरूर। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण यस माता जी। माता जी, आप क्या कह रहे हरे हैं? कृष्ण और माता ये शेयर कर दीजिएगा। हाँ, वाई नॉट। पहले भी माता जी बहुत बार शेयर किया है। ठीक है, मैं अभी अच्छा शेयर कर दूंगी। ठीक है जी जी माता जी, जी। धन्यवाद। अच्छा, ओके, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। माता थैंक जी यू ये तो माता याद जी। ही हो जाता है, छोटा सा है, क्या माता जी? छोटा सा है, याद ही हो जाए। दो हाँ बार बिल्कुल बिल्कुल। माता जी कह तो रही है छोटा सा, लेकिन माता जी लगता तो बड़ा कठिन है, लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती कि नहीं संस्कृत नहीं प्रभु जी, में नहीं बंगाली बहुत इजी लैंग्वेज है। है। माता बंगाली। जी कौन सी लैंग्वेज है वो? बंगाली। बंगाली है, तभी वो बंगाली समझ। है प्रभु जी, बहुत। आप तो माता जी ये क्या आचार्य लोगों के लिए है, किसके लिए है ये? ये पहले भी प्रभु जी हम लोग ने कितनी बार तो डिस्कस किया है। ये हर वैष्णव जो तिरोभाव तिथि होती है, हम पढ़ते नहीं है उसमें। अच्छा माता जी ठीक है। तो ये वही है कि जो हाँ तीनों शायद कठिन भाव होने की वजह से। तिथि पे ये पढ़ते, ये अच्छा, सेपरेशन का, वियोग का गीत है। वियोग का नरोत्तम है। दास ठाकुर ने लिखा है कि कहाँ चले गए सब, मेरे को ऐसे टाइम में अच्छा क्यों माता जी। जन्म मिला जी कि बिल्कुल। चैतन्य महाप्रभु भी चले गए, और हमारे रूप सनातन भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास, जीव गोस्वामी, ये सब चले गए, तब मैं हाँ क्यों आया हूँ। हाँ माता जी, हिंदी में इसका अर्थ समझेंगे ना गूगल से ही, तब हाँ, समझ में आएगा। हिंदी में प्रभु जी मैंने दे रखा है, आपने शायद पढ़ा नहीं। अच्छा माता जी, हो सकता अभी है मैं कठिन फिर रहा हो शेयर इसलिए नहीं कर पढ़ा। देती हूँ। उसमें मैं हमेशा सॉन्ग भी देती हूँ और उसका अर्थ भी भेजती हूँ। अच्छा माता जी दे दीजिएगा तो आज और तो माता ठीक जी जी, है। जी। और बोलते बोलते ही रोना आ जाता है इसको तो। जब बोलो ना कहा हाँ मोरा भट्ट ध्यान होगा, है, इतना रोना आता है ध्यान कि है, राधे गले किशोरी सांस माता जी ने पहले पढ़ा हुआ है इसको। सबने पढ़ा हुआ है प्रभु जी, आपने भी पढ़ा हुआ है। हाँ माता जी, लेकिन वो समझ में नहीं आया ना, तो माता जी सुप्रा टेंटोरियल हो गया, वो याद में नहीं रहा। ठीक है माता जी। क्योंकि हम हर वैष्णव तिथि में इसे पढ़ते हैं ना। हाँ माता जी ठीक है, अब इस बार जो है इसको देख लेंगे। जी जी जी। और इसको जितना धीरे गाएंगे ना, जितना धीरे, मतलब उसका वो भाव जान जान के ना, उतना अच्छा लगेगा। जे हाँ माता जी याद आ गया, पूर्व में हो अनिल चुका है सही है। प्रेमाधना करुणा प्रचुर हे ना प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर। तो इस तरह से बहुत बहुत हाँ माता जी बहुत सुंदर अच्छा है। है। हाँ माता ठीक जी है, हरे तो कृष्ण। वो सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे कृष्णा। हरि बोल। पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग। हरे कृष्ण।